हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेंटेनेंस केस के ट्रायल पर बात करने वाले हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियो पहले भी मेंटेनेंस केस पे बनाए हैं और उनमें से अधिकतर वीडियो जो आपने देखे होंगे वो या तो किसी जजमेंट पे होंगे या इंटरिम मेंटेनेंस पे होंगे या रजनीश ने एफिडेविट पे होंगे। लेकिन ट्रायल पर आपको कम वीडियो मिलेंगे। हालांकि मैंने बनाए हैं, आर्ग्यूमेंट्स पे भी बनाए हैं, प्लस क्रॉस एग्जामिनेशन पे भी बनाए हैं, बट आज का ये वीडियो थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से रहने वाला है। और यहां मैं आपको वो चीजें, वो पॉइंट्स बताने वाला हूं जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। यानी हम मुद्दे की चीज को छोड़ जाते हैं और बाकी सब चीजों पर लड़ने ट्रायल बैठ जाते हैं। देखो, ये बात तो क्लियर है कि ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन अच्छा होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए। इस पर ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बना करके अपलोड किए हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायल के दौरान जो पत्नी होती है उसको कुछ चीजें साबित करनी जरूरी है। देखो, एक चीज आपको सबको पता है, एक सेटल्ड लॉ होता है कि जो केस फाइल करेगा बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा। अब इसके अंतर्गत फिर सब कैटेगरी बन जाती हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो एक एक करके हम समझते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो पत्नी को साबित करनी पड़ेंगी। और ऐसे कई जजमेंट है, इवन एक तो ऐसा है जो अभी मैंने कुछ ही दिन पहले पोस्ट किया है, जिनमें एक पॉइंट ऐसा कवर हो रहा था और उसी वजह से पत्नी का मेंटेनेंस खारिज हो गया। अब देखिए, पत्नी ने जब मेंटेनेंस का केस फाइल किया तो सिंपली ये नहीं कहती कि मुझे इतना रुपया चाहिए। वो पहले अपनी पूरी स्टोरी लाइन लिखती है कि इतनी तारीख को मेरा विवाह हुआ, विवाह के बाद ये लोग मुझसे दहेज मांगने लगे, अतिरिक्त दहेज मांगने लगे, मेरे को प्रताड़ना करते थे, खाना नहीं देते थे, कमरे में बंद रखते थे। या और भी कई सारे आरोप आप पर या आपके परिवार वालों पर पहले लगाए जाते हैं। फिर बोला जाता है कि एक दिन इंतहा हो गई, मेरे को मारपीट करके पहने हुए कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया, मेरा सारा जो ज्वेलरी थी, स्त्री धन था, वो मेरी सास ने, ससुर ने, पति ने रख लिया और मैं खाली हाथ अपने मायके में आ गई और तब से मायके में निवासरत हूँ। उसके बाद इन्होंने मेरे को वापस बुलाने का कभी कोई प्रयास नहीं किया और मैं असक्षम हूं, मैं दरिद्रता में रह रही हूं, पूरे तरीके से अपने माता पिता पर निर्भर हूं। और जो मेरा पति है वो इतना लाख कमाता है, उतना लाख कमाता है, यहां से भी आया है, सब मिला के 2 4 5 लाख रुपए महीने के कमाता है, तो मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए। ये हो गई जी पूरी पिटिशन जो आज के समय पर चलता है। अब इस पूरी पिटिशन में उसने जो भी कहानी बताई, इस कहानी के अंदर से आपको 3 पॉइंट खोजने हैं। पहला, ट्रायल के दौरान, क्रॉस में भी, आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे भी आपको इन चीजों को लेकर आना है कि जो पत्नी है उसको ये साबित करना है कि वो असक्षम है। वो ये कह रही है कि मैं असक्षम हूं, दरिद्रता में रह रही हूं, माता पिता पर निर्भर हूं, लेकिन उसको साबित करना जरूरी होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा ना, अभी ज्यादा नहीं, 2 से 3 वीडियो पहले के देख लेना दोनों चैनल्स पे, उसमें पत्नी ये साबित नहीं कर पाई और उसका मेंटेनेंस खारिज हो गया। यानी पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो असक्षम है अपना भरण पोषण करने में, और यदि बच्चा है तो बच्चे का भरण पोषण करने में। ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी पत्नी के ऊपर होता है। दूसरा, उसने जो तमाम प्रकार के आरोप लगाए हैं, उसको इन शॉर्ट बोले तो उसने ये बोला है कि मेरे साथ शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना हुई है। तो उस प्रताड़ना को साबित करने की जिम्मेदारी भी उसकी होती है कि वो जो कुछ कह रही है वो सत्य है। अगर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान या अपने डिफेंस एविडेंस में कुछ चीजें ऐसी दाखिल कर दी हैं कि उसके ये सारे लगाए गए आरोप गलत सिद्ध हो रहे हैं, तो भी वो मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होगी। यानी कि उसके जितने भी आरोप उसने लगाए हुए हैं उनको भी उसे साबित करना पड़ेगा कि वो सत्य कह रही है। इसके बाद दोस्तों, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पत्नी को यह साबित करना होगा कि वो किसी ठोस कारण से, किसी युक्तियुक्त कारण से अपने मायके में निवासरत है। अगर वो इस बात को भी साबित नहीं कर पाती तो भी वो मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होगी। और वैसे भी सेटल्ड लॉ भी है कि जो पत्नी बिना किसी कारण के अपने मायके में स्वेच्छा से निवासरत है वो मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं है। तो इस पॉइंट पे भी आपको फोकस करना है। क्रॉस एग्जामिनेशन में कोशिश करनी है उससे ऐसी चीजें निकलवाने की। कुछ मामलों में जब पत्नी अपने मायके में चली जाती है उसके बाद भी पति और पत्नी की आपस में बातचीत होती रहती है, जिससे पता चलता है कि उनके बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसको मारपीट करके निकाला हो। वो रिकॉर्डिंग अगर आप कोर्ट में दाखिल कर दें तो इससे साबित हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से मायके में रह रही है, या ऐसा कोई और एविडेंस जो कि सेपरेशन के बाद का हो वो भी आपका चल जाएगा। लेकिन हाँ, जरूरी बात यह है कि उस बातचीत में आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जो भी रिकॉर्डिंग आप सबमिट कर रहे हो उसे पहले 10 बार कम से कम सुन लो कि कोई एक शब्द भी आपके खिलाफ ना आए। अभी थोड़ी देर में मैं दूसरे चैनल पर भी एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे पत्नी का केस इनिशियल स्टेज पे ट्रायल कोर्ट ने ही खारिज कर दिया। और केस भी वो था जिसमें पूरा का पूरा परिवार इन्वॉल्व था, सारे आरोप लगाए हुए थे, दहेज प्रताड़ना से लेकर के मार डालने तक के आरोप थे। कोर्ट ने सिरे से नकार दिया, केस ही खारिज। क्या क्या पॉइंट्स है बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको। मेरे किसी क्लाइंट का वो जजमेंट आया है अभी रिसेंटली दिसंबर में। तो दोस्तों, रिलीफ हमें मिलता है, केवल सही स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। अगर हम
इस मेंटेनेंस केस में इन 3 चीजों पर फोकस करेंगे अलोंग विद ऑल दैट थिंग्स जो मैंने आपको पहले बताई हैं, एंट्री मेंटेनेंस को लेके, एफिडेविट को लेके, उनके साथ साथ ट्रायल में आप इन 3 चीजों पर ध्यान रखेंगे और यहां पर पत्नी को गलत साबित कर देंगे तो भी आप अपनी मेंटेनेंस पिटीशन को खारिज करवा सकते हो और इसके सपोर्ट में आपको कुछ जजमेंट्स भी मिल जाते हैं। तो इसलिए मेंटेनेंस केस में यह सोच के चलना कि नहीं मेंटेनेंस तो लगेगा ही, ठीक है वो प्रैक्टिकल है कि 90% केसेज में मेंटेनेंस ग्रांट हो जाता है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि हम कोशिश ना करें कि मेंटेनेंस ना लगे, हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएं कि मेंटेनेंस तो लगना ही है। ऐसा नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो कुछ मामले ऐसे आते भी हैं जहां पिटीशंस नीचे वाली कोर्ट ही खारिज कर देती है, तो उस कोशिश को जारी जरूर रखिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।